हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GI इंट्यूशन टैरो। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है कि जो भी आपके पर्सन है, मतलब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि कोई क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई और भी हो सकता है, या जिसे आप काफ़ी टाइम से पसंद करते आ रहे हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। या फिर देखिए, यहाँ पे जो मैं टॉपिक लेके चल रही हूँ वो ये है कि क्या अभी भी उनके मन में आपको लेके फीलिंग्स हैं या नहीं है, ठीक है। आपके एक्स भी हो सकते हैं, इसमें आप अपने एक्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी वो है नहीं है डजेंट मैटर, बट कोई भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको क्लियरिटी नहीं है, बट पता नहीं है वो है, उनके मन में फीलिंग्स है भी या नहीं भी है, ठीक है। या फिर करंट में आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। इसके लिए बस एक चीज़ होनी चाहिए कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आपको बस ये होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी उनके मन में प्यार है या नहीं है, वो क्या अभी भी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, ठीक है। ऑलरेडी आप किसी से डील कर चुके हैं लाइफ में, पास्ट में, और अभी भी आपको एक बार ये होता है कि यार जाने क्या मन में फीलिंग्स हैं अभी भी या नहीं है, या सब कुछ फिनिश हो चुका है, तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं उसको सोच के ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। उससे पहले हम एक चीज़ बात कर लेते हैं कि ये जो रीडिंग है बहुत ही जनरल रीडिंग है, ठीक है। सब लोग इसको वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको वॉच कर रहे हैं, तो मे बी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो उसे आप रख लें, एंड जो नहीं हो रहा है आप उसे लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। टाइमलेस मतलब आप ये रीडिंग कभी भी वॉच कर सकते हैं, जस्ट स्पेसिफिकली ये नहीं कि आपको अभी वॉच करनी है, आपको जब ठीक लगे आप तब वॉच करिए, और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। एंड येस, मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल भी है जिया टैरो के नाम से, वहाँ मैं वीकली रीडिंग अपलोड करती हूँ, लव रीडिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका मन रहता है जानने का, तो आप उस वीडियो पे भी जा सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, पसंद ही आएंगे आपको। और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले हम पाइल्स को देख लेते हैं। 3 पाइल्स यहाँ मैंने रखी हुई हैं, ठीक है। आपको इनमें से जो भी ठीक लगे, जिससे भी आप कनेक्ट फील कर रहे हैं, कनेक्टिविटी महसूस हो जिस कार्ड के लिए, उस कार्ड को आपको चूज़ करना है विद योर इंट्यूशन, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, और जिस भी कार्ड से आपको एक कनेक्शन फील हो उस कार्ड को आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। सक्सेस इन योगा, नंबर 1 कार्ड, ठीक है। द बर्निंग फायर, नंबर 2, ठीक है। एंड चेंजिंग बॉडीज, नंबर 3, ठीक। सो इन तीनों पाइल्स में से भी किसी एक पाइल को चूज़ कर लेना है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और पाइल्स को भी देखना है तो आप उन पाइल्स को भी देख सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने एक ही पाइल देखनी है और किसी पाइल को आप नहीं देख सकते। आप तीनों पाइल्स को आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सक्सेस इन योगा, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए कि उनके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं, अभी प्यार व्यार है मन में या नहीं है, या सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इसको साइड में कर देते हैं और इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं, अभी भी फीलिंग्स है या नहीं है फीलिंग्स, या सब कुछ ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए, जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं, वो अभी भी फील करते हैं या नहीं करते हैं, क्या है। पहला कार्ड आ चुका है एडवेंचर, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें
ओके, सेकेंड कार्ड हम देखते हैं। सिक्सोफ्रेनिया, साइलेंस। नथिंगनेस। काफ़ी साइलेंस सी चीज़ें नज़र आ रही है, मतलब एक चुप्पी बहुत नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना काफ़ी चुप से हो गए हैं, काफ़ी शांत से हो गए हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के जिनके भी बारे में अभी आप सोच रहे हैं ना कि फीलिंग्स है नहीं है, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बहुत देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे, किसी भी तरह का कोई रिस्क, मतलब बोलेंगे तो नहीं, ये तो बात पक्की है, बोल के तो नहीं बताने वाले कि कुछ भी फील कर रहे हैं नहीं फील कर रहे हैं। बिकॉज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई हैं कि वो कह के नहीं सुधारी जा सकती, ये भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा नया ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब शायद उन्होंने अभी तक ऐसा कोई चीज़ ट्राई ना की हो। काम से रिगार्डिंग भी हो सकता है, लव लाइफ की रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग हो सकता है। बट लिटरली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस एडवेंचर कार्ड वो कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा करने का सोच रहे हैं जो शायद अभी तक उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो खुद की हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि वो अभी ना ऐसा है कि वो अपने साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। मे बी शायद वो किसी तरह की हेल्थ इशू से भी डील कर रहे हो अभी राइट नाउ, ये भी हो सकता है हेल्थ वाइज प्रॉब्लम चल रही हो। बट यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं रिगार्डिंग टू लव बात करूँ तो वहाँ पे कोई भी एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। वो सिंपली जस्ट चीज़ों को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, चुप है, मतलब शांत है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हुआ है, शायद वो इतना हर्ट फील कर रहे हैं, या कोई बात है जिसकी वजह से उन्हें अंदर तक वो बात हिट हुई है, अंदर तक वो बात गई है, उस बात ने उन्हें हिट किया है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल साइलेंट मोमेंट में आ गया है। ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि वो सिंपली चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो बहुत कुछ चाहते थे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत कुछ चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोच रखी थी ऑलरेडी। उन्होंने हर चीज़, मतलब डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ आपके साथ करना चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। बट अभी राइट नाउ वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनके कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि उन्हें शायद अभी मेजर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, जैसे कि कोई एक बीमारी से वो डील कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। सबके साथ नहीं है ये, किसी किसी के साथ हो सकता है। मे बी शायद वो अचानक से उन्हें ज़्यादा वाला फीवर आ गया हो, ठीक है, या बिल्कुल भी मतलब वो इस हालत में नहीं है कि अभी वो इस बारे में सोच भी पाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है। मे बी मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि वो खुद के बारे में, खुद को लेके ज़्यादा परेशान है रेदर देन इस लव लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। अभी वो खुद के लिए ज़्यादा परेशान है। और वो ये भी इसलिए भी परेशान है, मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मतलब डीप इनसाइड हर्ट है किसी बात पे। क्योंकि तभी इंसान इतना साइलेंट हो जाता है जब उसको लगता है कि उसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला, तब वो जाके पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। तब वो चीज़ों को एज़ इट इज़ छोड़ देना ज़्यादा प्रेफर करता है, जब उसको लगता है कि उसका कोई भी एफ़र्ट काम नहीं आएगा, वो कुछ भी कर ले उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। सो इसी वजह से, एंड कार्ड भी देखिए, पाइल नंबर 1 सक्सेस इन योगा, ठीक है। सक्सेस इन योगा कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है, योगा, प्राणायाम, ठीक है। सो ये इस तरह की चीज़ें भी हैं, और स्पिरिचुअलिटी की भी इंडिकेशन है, ठीक है। मेडिटेशन की इंडिकेशन है, मेडिटेट कर रहे हैं,
प्राणायाम कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और एक तरह से अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद उनके जो पर्सन है वो काफ़ी आइसोलेशन में चले गए हैं, एक आइसोलेशन वो फील भी कर रहे हैं और शायद ये उनकी खुद की चॉइस भी है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि शायद वो इतना ज़्यादा अंदर से परेशान है या इतना ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं या इतना ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि उनके लाइफ की सारी चीज़ें एक मिसगाइडेड हो गई हैं, मतलब उन्हें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है और इस वजह से कहीं उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, जहाँ वो कंप्लीट आइसोलेशन में, मुझे नहीं लग रहा कि वो इस टाइम पे किसी से भी ज़्यादा बात कर रहे हैं, किसी से भी ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपके एक्स हैं तो डेफिनेटली मतलब आपके रिलेशनशिप का बहुत गहरा इम्पैक्ट उन पर दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इसीलिए वो मेडिटेशन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए आसान नहीं है, ये ट्रॉमा उनके लिए आसान नहीं है। शायद किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आप अलग हुए हैं या किसी भी इंसान के बारे में अगर आप सोच भी रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, अगर ये एक्स हैं आपके तो एक्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, बट वो बहुत ग्रेट तो फील नहीं कर रहे हैं, ग्रेट फील नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से एक सोल सर्चिंग यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे वर्गो की है, मतलब जो है, जो टैरो में एक जो कार्ड होता है उसकी क्या नाम है उसका, अरे यार नाम भी नहीं याद आ रहा। ठीक है, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, एक आइसोलेशन की एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। सारे ही कार्ड एक ही चीज़ इंडिकेशन दे रहे हैं, हालांकि वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, बट उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन ना उन्होंने क्रिएट कर ली थी, वो अपने मन में रखने लगे थे कि ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, ये भी करेंगे, वहाँ भी जाएंगे, इस तरह से चीज़ें करेंगे। ठीक है, बट वैसा कुछ भी हो नहीं पाया जिसके लिए वो एक तो प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब इंसान इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है और जब उसके हिसाब से कुछ होता नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी आती है, क्योंकि उसने इतना कुछ सोच लिया है कि उसको बैक में आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वापस से उसी ज़ीरो पे आने पे उसको लगता है कि उसकी मतलब उसके सारे सपने टूट गए हैं, सारे ड्रीम्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो यहाँ पे वही एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, सो लेट्स सी, क्लेरिफाई करेंगे हम इसको विद टैरो। डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें सारे कार्ड्स। Knight of Sword, the Moon, okay, the Hanged Man, साइलेंस में Hanged Man आ गया है। ओके, टू ऑफ सोर्ड। यू नो गाइज, मैं आपसे एक बात हमेशा बोलूँगी कि टैरो कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं या दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, टैरो इज़ वेरी पावरफुल थिंग। आप देख सकते हैं मैंने कार्ड्स क्लेरिफाई किए हैं, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो मुझे एक हैप्पी वाली फीलिंग दे। ऑलरेडी ये मुझे एक सैडनेस फील करा रहे थे ये कार्ड, और ऑलरेडी इनको क्लेरिफाई करने पर भी ऐसे ही कार्ड्स आए हैं जिन्होंने मुझे एक सैडनेस ही फील कराई है। सो टैरो झूठ नहीं बोलता है, मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि सबसे पहले क्या है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड। मुझे एक चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं,
बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है मन में, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा लग रहा है दिल में छुपा के रखा हुआ है, इतना कुछ चल रहा है दिमाग में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना उन्हें बहुत कुछ एनालाइज हुआ है चीज़ों को लेके, ठीक है। जब ये ब्रेकअप हुआ या जब आप अलग हुए या जब अभी आप साथ में नहीं हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उस तरह से चीज़ें नहीं हैं आप दोनों के बीच, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है आप दोनों के बीच उस तरह से चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। या किसी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रही है। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड वो काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, काफ़ी कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत मुझे ऐसा लगता है उन्होंने हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली एनालाइज़ किया है कि शायद ये भी उनके साथ ठीक नहीं हुआ, ऐसा हुआ था वो भी ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। बहुत कुछ इन्होंने एनालाइज़ किया है, बहुत कुछ दिमाग में चल भी रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे ये भी लग रहा है एक एंग्री टाइप की सिचुएशन है मन में। देखिए, जिनको गुस्सा आता है और जो मन से नहीं निकाल पाते उस गुस्से को, तभी उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, तभी सब कुछ इफ़ेक्ट होता है। जो लोग अपने गुस्से को जता लेते हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जो लोग गुस्से को अंदर रखते हैं और उसी चीज़ से घुटते रहते हैं तब उन्हें ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो इसी वजह से, क्योंकि इनके मन में बहुत कुछ है और ये कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मे भी शायद नहीं कह पा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मन में बहुत कुछ होता है बट स्टिल वो कुछ कह नहीं पाते, ठीक है। वही सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड सिक्सोफेनिया को जो क्लेरिफिकेशन मिला है विद दिस मून कार्ड, बहुत डेलेमाज है, बहुत डाउट है, मन ही मन में जैसे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अंधकार सा है, ऐसा लग रहा है आगे किस लाइफ, मतलब आगे कौन सी डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, ठीक है। उन्हें मतलब लिटरली प्यार, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि देखिए, प्यार तो वो करते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से ये एहसास हो गया है कि शायद उनके प्यार से कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। प्यार करते हैं तभी वो इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं उस चीज़ के पेन को, सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने ऐसे लगने लगा है कि उन्हें कुछ मतलब वो चाहे कितना भी कर ले, बट जब तक मतलब या तो उनकी डेस्टिनी कह लो, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी डेस्टिनी उनका साथ नहीं देती, वो कुछ भी कर लें बट सामने वाले को वो कभी वो एहसास नहीं करा पाते, या सामने वाला उस तरह से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं करता। विद दिस मून कार्ड डेफिनेटली उन्हें लगता है कि चीज़ें अभी शायद टाइम ही नहीं आया है सही, या फिर ये कह लो कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, उनकी फीलिंग्स का, उनकी इमोशंस का, उन्हें बहुत एक इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है। बहुत कुछ डाउट्स हैं। सो इसी वजह से शायद ओवर थिंकिंग, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है ना, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है कि हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, हेल्थ वाइज वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं साइलेंस को द हैंग्ड मैन ने अटक से गए, स्टक फील कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसीलिए शायद वो साइलेंस हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या एक्शन ले, क्या करे, क्या ना करे, इसीलिए वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें चुनाव करना है, उन्हें डिसीज़न लेना है, कोई दो ऑप्शंस हैं उनके पास और उन्हें डिसीज़न लेना है। और शायद इसीलिए वो मेडिटेट करने लगे हैं, क्योंकि उनका दिमाग पजल्ड हो गया है, एकदम एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं, बहुत ही हैवी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। आई डोंट नो किसके लिए आई है ये, बट लिटरली यहाँ पे काफ़ी हैवीनेस मुझे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि रास्ते उन्हें दो चुनाव करने को कह रहे हैं, मतलब उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन पे वो जाएं, किस डायरेक्शन को वो चूज़ करें और किसे वो लूज़ करें। यहाँ पे काफ़ी टफ सिचुएशन नज़र आ रही है और लिटरली वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करें। बट डेफिनेटली वो बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। वो बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेके, चीज़ों को लेके, बट उन्हें लगता है कि उनका सोचना बेकार है। बट स्टिल क्या करें, दिल मानता नहीं, ठीक है। सोचते वो कंटिन्यूसली रहते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई
ऐसा रास्ता निकल आए, शायद चीज़ें ठीक हो जाए, बट स्टिल बहुत कंफ्यूज्ड है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ अब उनके हाथ में नहीं है, जो भी है शायद वो डेस्टिनी के हाथ में है या फिर आपके हाथ में है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। उन्हें लग रहा है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे स्टक एनर्जीज नज़र आ रही है, एक्शन के रिगार्डिंग कोई भी कार्ड नहीं आया है। चारों 8 कार्ड्स मैंने निकाले हैं और कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं आया है, ठीक है। सारा कुछ थिंकिंग पे ही डिपेंड हो रहा है, थिंकिंग 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 एंड थिंकिंग, ठीक है। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज हैं, ये बहुत हैवी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए आप दोनों, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी कितनी हैवी एनर्जीज आई हैं, ठीक है। लिटरली वो आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट रास्ता लॉस्ट कर चुके हैं। समझ ही नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या एक्शन लेना है। शायद बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी फैमिली इशू हो सकता है, आपकी फैमिली इशू हो सकता है, या कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो नहीं कुछ कर पाएंगे, वो कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए थी। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ कमेंट करके कमेंट में बताएं भी, ओके। सो थैंक यू। सो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, द बर्निंग फायर, ठीक है, उनके लिए होगी ये रीडिंग। सो लेट्स सी कि अभी भी उनके मन में आपको लेके फीलिंग्स है या नहीं है। हम इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। कंट्रोल, द आउटसाइडर, स्ट्रेस, सक्सेस। यहाँ पे देखिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के लिए नंबर 5, नंबर 7 एंड नंबर 6 बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तौर पे मुझे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन को ना ऐसा फील होता है कि आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप डोमिनेटिंग हैं, आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और आप उन्हें सप्रेस करते हैं, आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चीज़ें उन्हें फील होती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप क्वाइट डोमिनेटिंग है, मतलब आप अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। एंड इसी वजह से द आउटसाइडर कार्ड ये कह रहा है कि उन्हें हमेशा ये फील होता है कि उनकी मतलब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो डेफिनेटली नज़र आ रही है कि वो अभी ना लिटरली वो, यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि अभी इनके मन में फीलिंग्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद जब ये आपके साथ थे तब इन्होंने चीज़ें अच्छी फील नहीं की हैं। इनके जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है, आपके साथ। शायद इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
इनके मन में कोई फीलिंग्स तो नहीं है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। फीलिंग्स उस तरह से नहीं है, जो भी है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं। ये बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें फील हुआ है, इन्होंने बैड एक्सपीरियंस, ऐसा लग रहा है कि इनका जो एक्सपीरियंस था इन्हें लगता है कि वो अच्छा नहीं था। ठीक है, भले ही इन्होंने आपको कभी महसूस कराया हो या ना कराया हो, कभी सामने से फ्रंट पे आके कुछ कहा हो या ना कहा हो, बट फीलिंग्स इस तरह की है जो बता रही हैं कि इन्होंने अच्छा फील नहीं किया है जब ये आपके साथ थे। इन्हें लगता है कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग वाइब्स देते थे, मतलब आपकी ही चलती थी, आप हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। मे बी शायद उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो इन्हें ऐसा लगता था कि ये मतलब जो भी कर रहे हैं रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू यू हो रही हैं, इनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी इन्हें, और इन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ मतलब दूसरों से किसी और से सलाह लेके करने की कोशिश करते थे, मतलब आपकी नहीं सुनते थे, ये किसी और की कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। शायद इनकी लाइफ में कोई इनका फ्रेंड हो सकता है या कोई और हो सकता है जिसकी बातें ये सुनना पसंद करते थे, जिसकी बातें ये सुनते थे। इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इनकी खुद की फैमिली में कोई ऐसा हो जिसके बारे में ये ज़्यादा सोचते रहते हो, मतलब जिससे ये सलाह लेते हो। ठीक है, जिससे हमेशा कॉल करके पूछते हो कि ऐसा हुआ है, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। बट ये यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि इनको ऐसा लगता था कि आप उन्हें फुल्ली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बंद गई है, इनकी लाइफ में इनको फ्रीडम नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक घुटन वाली फीलिंग भी इन्हें महसूस होती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि इनकी लाइफ एक स्टक हो गई है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे या ना तो कुछ अपने मन से कर सकते हैं, ना इनकी कोई मर्ज़ी है। मतलब इन्हें लाइक ऐसी भी फीलिंग होती है, शायद ऐसी फीलिंग होती थी कि जब आपको मिलना है तो आप उनसे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। ठीक है, बट जब उनका मन है तो फिर वो नहीं होगा, वो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जो आपको खाना है वही वो खा रहे हैं, जहाँ आपको जाना है वहीं जा रहे हैं, जो आपको करना है वही हो रहा है। उन्होंने अगर कुछ कहा भी, उन्होंने कुछ बोला भी, तो वो चीज़ आपने कम्प्लीटली अवॉइड कर दी, वो चीज़ आपने कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दी। ठीक है, सो इस तरह की फीलिंग है, एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उन्हें हर्ट करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खुद को हर्ट फील करते थे। और डेफिनेटली अगर देखिए, हम हो, आप हो, कोई भी हो, हमें लगता है कि हमें इक्वली वैल्यू मिले, इक्वली हमें प्रायोरिटी मिले। अगर हम किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो सामने वाला भी हमें प्रायोरिटी दे। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ उसको वैल्यू कर रहे हैं या हम जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, मतलब हम जो कर रहे हैं बस वही हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने वाले को भी बराबर की ही चीज़ें मिलनी चाहिए, जो कि शायद इन्हें लग रहा था कि इन्हें नहीं मिल रही है। एंड लिटरली इन्हें ये भी लग रहा था कि आप आप हमेशा इनकी सुनने की बजाय आप हमेशा किसी और की सुन रहे थे। आप रिलेशनशिप में थे या फिर आप इनके साथ थे किसी भी तरह से, बट इन्हें हमेशा ये फ़ील हुआ कि आपने इन्हें अवॉइड किया, इन्हें फ़ील कराया कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट हमेशा किसी अगले या तीसरे पर्सन की बात आपने सुनी, उसकी बात पे ध्यान दिया, उसने जो बोला आपने वो किया। इस तरह की भी फीलिंग्स है इनके मन में। ठीक है, एंड द आउटसाइडर कार्ड ये भी कह रहा है कि इन्हें हमेशा एक ना आउटसाइडर वाली फीलिंग आती थी कि ये बस वही है आपके साथ। शायद इन्हें ये भी लगता था कि शायद बस काम के टाइम पे आप इन्हें याद करते हैं, या फिर आपको जब कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है कि आपका मन होता है बात करने का, ठीक है, मन हो गया है या खालीपन फील कर रहे हैं, या लग रहा है कि किसी से बात हो जाए तो आप इन्हें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं इधर चलने को उधर चलने को, वैसे आप इन्हें याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। सो काफ़ी ज़्यादा एक ये टाइप की फीलिंग आना कि
आप इनकी लाइफ में होते, मतलब ये आपकी लाइफ में है भी और उसके बाद भी इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी लाइफ में नहीं है कम्प्लीटली। सो काफ़ी इन्हें लगता है कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस झेला है इस जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया इन्होंने साथ में, उस टाइम में इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस लिया है, काफ़ी एंग्जाइटी हुई है इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि इन्हें इक्वली गिव एंड टेक एक्चुअली नहीं मिला कभी। ठीक है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे ये कोई भी इंसान हो। ठीक है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है जिसको आप एक मतलब मानते हैं कि हाँ एक टाइम बाद उसका आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन था, तो वो भी हो सकता है। बट इन्हें ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है वो पीरियड जब आप दोनों साथ में थे, कि स्ट्रेस वाली सिचुएशन उनके लिए हमेशा बनी रहती थी। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे करेंटली अब वो अपने करियर, अपनी सक्सेस पे ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि अब वो अपने लिए कुछ सोचें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि वो कम्प्लीटली इस स्ट्रेस को मूव करके फ़िलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो अब इस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते, इन चीज़ों को और नहीं डील करना चाहते और ना ही इस चीज़ को याद करना चाहते हैं, क्योंकि शायद याद करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है और परेशानी होती है। तो यहाँ पे फीलिंग्स इमोशंस तो नहीं है इस इंसान के अंदर। देखिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, डेफिनेटली फीलिंग्स इमोशंस फील नहीं है इनको, और ये क्वाइट स्ट्रेस में है। जो भी पीरियड ऑफ टाइम आपने साथ में बिताया है उसमें काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं। अगर करेंटली आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी एंग्जाइटी, काफ़ी वरी, काफ़ी एक इनसिक्योरिटी इनके मन में रहती ही रहती है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। ठीक है, हम क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ सोल कंट्रोल पे आया है। ठीक है, द आउटसाइडर पे 4 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल स्ट्रेस पे द स्टार। ओके, सो किंग ऑफ सोल कंट्रोल को क्लेरिफाई करके यही कह रहा है कि इन्हें हमेशा लगता है कि आप हमेशा तलवार ताने खड़े रहते थे, मतलब आप बहुत दिमाग लगाते थे। आप इन्हें लगता है कि आप सिचुएशन में बहुत दिमाग लगाते थे हमेशा, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, आपने इमोशंस की कभी सुनी ही नहीं। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें लगता है कि आपने हमेशा नफ़ा नुकसान देख के चला है, आपको किस चीज़ से अच्छा फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट होगा या क्या चीज़ है उससे नुकसान होगा, आपका टाइम कहाँ वेस्ट होगा, आपको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, इनके साथ कितना टाइम इन्हें देना चाहिए, कितना टाइम इन्हें नहीं देना चाहिए, मतलब हर चीज़ में आपने दिमाग लगाया है। इन्हें लगता है, इन्हें ये भी लगता है कि आपने इनका यूज़ किया है। देखिए जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ की है, जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग ये कड़वी बातें सुन पाएँ क्योंकि ये बात है। देखिए ऐसा है या नहीं है ये मैं नहीं कह रही, बट ऐसा इनको लगता है, ऐसा इनकी फीलिंग्स है कि आपने हमेशा बहुत दिमाग लगाया है चीज़ों में, बहुत ज़्यादा अपनी चलाई है, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होके आप चले हैं। मतलब इतना भी प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके इंसान को इंसान अपने रिलेशंस ख़राब कर लेता है। सो इन्हें लगता है कि आपने हमेशा दिमाग इस वजह से लगाया कि आपका कहीं नुकसान ना हो जाए, आप कुछ ऐसा ना करें कि आपको लगे कि आपका नुकसान हो रहा है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपने हर चीज़ में एक दिमाग लगा के चला है, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव होके किया है।
फोर ऑफ वॉन्ड ने क्लेरिफाई किया है आउटसाइडर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके टाइम स्पेंड करने की बात आती थी या जब भी आपके कहीं ब्यूटीफुल सी डेट आपने प्लान करते थे या कहीं जाने का सोचते थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप कंप्लीटली उस चीज़ को स्पॉइल कर देते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी फील हो रहा है कि ऐसा, मतलब इनको फील होता था कि यू नो आप हमेशा किसी तीसरे पर्सन की क्या कह सकते हैं, सजेशन लेने लग जाते थे, और इस वजह से इनका सारा जो प्लान है वो स्पॉइल हो जाता था। ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा फील होता हो कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मतलब हमेशा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहते थे, मतलब हमेशा आपने उन्हें प्रायोरिटी दी, उनकी वजह से आपने इन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया, कंप्लीटली इग्नोर किया। आपने कभी इनकी बात नहीं सुनी, कभी इनके खुशियों का ध्यान नहीं दिया, कभी इनकी चीज़ों पे फोकस नहीं किया कि इनका क्या मन है, ये क्या चाहते हैं, ये क्या, इनकी क्या इच्छाएं हैं। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें लगता है कि आपने हमेशा अपनी फैमिली की वैल्यू दी है, आपकी फैमिली ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग आपने सारे काम किए हैं, भागे दौड़े आप चले गए, जो भी चीज़ें थी। तो ये चीज़ इन्हें बहुत हर्ट होती है कि आपने हमेशा अपनी फैमिली को देखा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी फैमिली की बातें सुनी, बट जब बात इनकी आती थी तो इन्हें हमेशा ये फील होता था कि ये सिर्फ है टेम्परेरी बेस पे हैं आपके साथ, ये कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है। सो अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ही इनके अनुभव इनको कुछ अच्छा फील नहीं करा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इनके लिए वो समय कुछ ठीक नहीं था। यहाँ पर भी मैंने इतने कार्ड्स निकाले गए, कहीं इमोशंस का कार्ड नहीं आया, फीलिंग्स का कार्ड नहीं आया है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेस को इन्हें हमेशा एक जैसे ना हमेशा एक स्ट्रेस रहता था हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें ये खुल के आपसे कहना चाहते थे मगर ये कह नहीं पाते थे। बहुत कुछ है जो ये आपसे बोलना चाह रहे होते थे बट ये बोल ही नहीं पाते थे। इनके मन में जो भी रहता था ये अपने मन में ही रखे रहते थे। कभी कभी इन्हें लगता था कि ऐसे किसी इंसान के साथ रहने का भी क्या फ़ायदा जब खुद की कोई वैल्यू ही ना हो, खुद की कोई इच्छा ही ना हो, सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाए, सारी इच्छाएं मर जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या फ़ायदा है साथ में रहने का। इस तरह की चीज़ें ये फील करते थे। इन फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इन्हें लगता था कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स पैसों को लेके बहुत पकड़ के चलते थे। पैसों को पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, बहुत कंजूसियत दिखाना। अगर आप सब कहीं घूमने भी जा रहे हैं साथ में तो बहुत सोच समझ के बहुत कैलकुलेटिव होके सारी चीज़ें करना। तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें से नहीं नज़र आ रही है बट इन्हें अब फाइनली मुझे लगता है कि अब इन्हें होप हो गई है क्योंकि स्टार को सक्सेस को स्टार ने क्लेरिफाई किया है। ये दोबारा से जीना चाहते हैं, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। इनकी जो भी इच्छाएं, जो भी इन्होंने सपने देखे हैं, ड्रीम्स देखे हैं, वो भले ही ये आपके साथ पूरे कर पाए या नहीं कर पाए वो मैटर नहीं करता, बट ये अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने सोच लिया है कि इन्हें अपनी लाइफ में अकेले ही करना है। अगर करना है तो इन्हें इनका रास्ता बनाना है तो वो अकेले ही बनाना है, ठीक है, किसी पे डिपेंड होके नहीं बनाना होगा। तो यहाँ पे काफ़ी वैसी फीलिंग्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं सोच रहे हैं आपको लेके, ना ही ये फील कर रहे हैं आपको लेके, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस से लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लिया है इन्होंने, आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम नहीं गुजारा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और गुजारा भी है तो शायद एक टाइम बाद चीज़ें चेंज होने लग गई। तो ऐसी सारी एक्सपीरियंसेस तभी होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और देखते हैं फाइल नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको रीडिंग थोड़ी भी लगी हो, सही रेजोनेट हुई हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा भी, ओके। थैंक यू।
भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, चेंजिंग बॉडीज़, ठीक है, ये वाला, उनके लिए होगी ये रीडिंग। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में अभी भी फीलिंग्स है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आपके पर्सन जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स। क्रिएटिविटी, ओके, टोटलिटी, गिल्ट, अबंडेंस। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये आप अब अभी साथ में है नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये जो भी इंसान है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो लिटरली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में फ़ील करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपके साथ ना बहुत कुछ आगे चल के इनके डिज़ायर में तो है, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता, बट यस ये इनका डिज़ायर है कि ये आपके साथ आगे बढ़े। नंबर 5 एंड नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है इस इंसान के लिए, ठीक है। नंबर 5 और नंबर 8 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि विद दिस क्रिएटिविटी कार्ड ये पर्सन लिटरली आपके साथ इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते थे तभी इनके अंदर की सारी क्रिएटिविटी बाहर आती थी, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये वैसा फील करते थे जैसा कभी ये फील ही नहीं करते थे। हमेशा हर चीज़ एक नयापन लेकर आती थी जब भी आपके साथ होते थे, हर चीज़ में एक क्रिएटिवनेस होती थी, हर चीज़ एक इनका दिमाग इतना अच्छा चलता था, इन्हें ऐसा लगता था कि हर चीज़ ये कर सकते हैं, हर चीज़ में ये नयापन ढूंढने की कोशिश करते थे, हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते थे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि जितने भी टाइम ये आपके साथ रहे हैं वो पूरे मन से रहे हैं, ठीक है, पूरे मन से रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि ये अधूरापन लेके चलते हो कि अभी आपके साथ हैं और किसी और के बारे में सोच रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, नहीं, जब ये आपके साथ होते थे तो ये आपके साथ होते थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली ये इंसान आपके पास आना चाहता है और कम्प्लीटली आना चाहता है, ठीक है। पहले शायद ये आधे अधूरे मन से रहते हो कभी कभी, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कम्प्लीटली उन चीज़ों को फिर से जीना चाहता है। वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फील होती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें जो मोमेंट्स आपने साथ में बिताए हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा फील होते हैं। किसी बात का गिल्ट है, किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी चीज़ हो सकती है, उस चीज़ से रिलेटेड इन्हें गिल्ट है। शायद इन्होंने कुछ ऐसा भी किया जो इन्हें लगता है कि इन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन्हें लगता है कि चीज़ें इनकी किसी चीज़ की वजह से ख़राब हुई बहुत ज़्यादा, और इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिग्रेट फील करते हैं ये, इन्हें अब पछतावा होता है। पहले पछतावा होता हो या ना होता हो, बट राइट नाउ इन्हें पछतावा होता है। इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में ब्रेक ला दी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप था आपका और इनका, और इनके किसी चीज़ की वजह से, किसी
ऐसे काम की वजह से आपके और इनके बीच में एक डिस्टेंस आ गई, या फिर कह लो चीज़ें ख़राब हुई। सो ये भी इन्हें फील होता है कि लिटरली इन्हें गिल्ट है उस चीज़ का, ये परेशान है उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे लगती है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस किए हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लिटरली ऐसा इनको फील होता है कि आपके पास किसी चीज़ की मतलब कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आपके पास ना हो। आप एकदम अट्रैक्टिव पर्सन हो, आप ब्यूटीफुल हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो, मनी वाइज भी आपके पास कोई कमी नहीं है, पैसा आपके पीछे पीछे आता है। सो इन्हें लगता है कि आपके पास हर चीज़ है, हर तरह की क्वालिटी है, हर चीज़ है आपके अंदर। ये आपको बहुत ही पावरफुल तरीके से देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपके पास ढेरों अबंडेंस है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो लव हो, कुछ भी हो। मुझे ये भी लग रहा है कि ये लिटरली बहुत आगे का प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आप मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है, बट ये सोच तो रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सुधारा जाए, कैसे चीज़ें आगे सही की जाएँ। इस तरह की भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ना अभी बहुत कुछ चल रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ना एक प्रीशियस चीज़ खो दी है। प्रीशियस मतलब कीमती, वैल्यूबल, जिसकी कोई वैल्यू कोई लगा ही ना पाए। अमूल्य कह सकते हैं ना, अमूल्य। सो यहाँ पे इन्हें ये लग रहा है कि इनकी वही पुराने दिन काश लौट आए, और ऐसी चीज़ें जो भी हैं। और डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आप इनके लिए करते थे, जितना भी आपने इनके लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई और नहीं कर सकता है। लिटरली ये उन दिनों को बहुत याद करते हैं, महसूस करते हैं, और हर चीज़ इन्हें याद आती है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं टैरो के मदद से क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्रिएटिविटी पे आया है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टोटलिटी, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, मैं समझ गई, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लिटरली मुझे टैरो हमेशा शॉक कर देता है, हमेशा शॉक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटिविटी कार्ड को क्लैरिफाई करते हुए आया है। एंड ये कहता है कि कहीं ना इस इंसान को ये लगता था ना कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, मतलब दिल से भी आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, आपको घमंड नहीं है किसी चीज़ का। हालांकि मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, और ये चीज़ इन्हें अट्रैक्ट करती थी, ये सारी बातें आपकी इन्हें ये अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। एंड लिटरली ये फील करते हैं कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ना बहुत सॉलिड था। आप मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप इंसान हो, आप इतने डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, आपका डेडिकेशन देखने बनता है, और आपकी प्योरिटी, आपका दिल जो है वो बहुत सॉफ्ट है, आप दूसरों की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते। सो इन्हें लगता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान के साथ चीज़ें ख़राब कर ली, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान के साथ चीज़ें ख़राब कर ली। एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली ये अपने इमोशंस को आपसे जाहिर करना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना वैल्यूबल हो, ये आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, आपको सारी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, सारा कुछ बताना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया उसकी वजह से कितना रिग्रेट है इन्हें, कितना गिल्ट है इन्हें, और इस बात का कितना एहसास है कि इनकी गलती थी, इस बात का कितना ज़्यादा इन्हें मतलब अंदर से ये चीज़ फील कर रहे हैं कि इन्हें कितना ज़्यादा मतलब गिल्ट है उस बात का, गलती की इन्होंने, और इस बात का इन्होंने एहसास भी किया है,
ठीक है। एंड विद दिस नाइट ऑफ सोड गिल्ट को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड, एंड ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये पहले चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे। इन्होंने अपने बचपने के कारण, अपनी बचकानी हरकतों के कारण चीज़ें ख़राब करी, ठीक है। ये कभी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे, ये आपको सीरियसली नहीं लेते थे, हमेशा आपको मैनिपुलेट कर देना, होता कुछ और था बता कुछ और देते थे। मे बी शायद ये पर्सन आपसे एज वाइज छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, एज में कम हो सकते हैं। सो पहले इनके अंदर ना उतनी मैच्योरिटी टाइप की चीज़ें थी ही नहीं। चीज़ों की वैल्यू करना, रिश्ते की वैल्यू करना, पर्सन की वैल्यू करना, वो सारी चीज़ें इनके अंदर थी ही नहीं। एंड उस वजह से भी इन्हें लगता है कि इन्होंने कितनी मिस्टेक्स की हैं। ये एनालाइज करते हैं चीज़ों को, इन्हें लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को बस बाहरी देखा कि इंसान कितना सुंदर दिख रहा है, वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, बट उसकी इनर ब्यूटी को इन्होंने कभी देखा ही नहीं, उसके अंदर की चीज़ों को पे इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एंड इस बात का इन्हें काफ़ी गिल्ट है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो जिसके लिए बहुत मरते थे, ब्यूटी, अट्रैक्शन, वो तो आप में था ही था, बट इन्होंने उस चीज़ की भी वैल्यू नहीं करी। इन्हें अगर उससे भी ज़्यादा कोई अच्छा दिख गया तो ये उसके पीछे भागने लगे, ठीक है। ये सीरियसली ले ही नहीं रहे थे चीज़ों को। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बहुत सीरियस थे इनके साथ, ठीक है, आप इनके साथ फैमिली बिताने का सोच रहे थे, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, आप इनके साथ लाइफ में हर चीज़ करना चाहते थे, बट इन्होंने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी फील करते हैं कि आप एक फैमिली पर्सन हो और आपके लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, और आप इनको भी अपनी फैमिली का हिस्सा ही बनाना चाह रहे थे। आपको भी इन्होंने मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि इनको आपने कहीं ना कहीं वही वैल्यू दे रखी थी जो अपने फैमिली वालों को दी है, ठीक है। सो ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी बात है। इंसान अपने फैमिली वालों को वो वैल्यू नहीं देता है, सॉरी, किसी बाहर आउटसाइडर को फैमिली की वैल्यू नहीं दे पाता है, चाहे वो कितना भी कर ले। तो वो चीज़ इन्हें फील होती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें महसूस कर ली। गलत चीज़ें महसूस नहीं करी, ये कह सकते हैं कि गलत चीज़ें की, ठीक है, अपनी बचकानी हरकतों में, इमेच्योरिटी में ऐसी चीज़ें की जो कहीं ना कहीं जिन्होंने आपके और इनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट कर दी या एक तरह से चीज़ें ख़राब करी। सो इन्हें अब फील होता है, मगर इस बात का रिग्रेट है, बट ये काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करते रहते हैं आपको लेके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा इन्हें अभी तक कोई ऐसा मिल पाया है, ठीक है, जो उसी तरह की एनर्जी में इन्हें दे, उसी तरह का प्यार भी दे, उसी तरह की रिस्पेक्ट भी दे, उसी तरह की प्रायोरिटी भी दे, वैल्यू भी दे। वो चीज़ें इन्हें अभी मिल नहीं पाई कहीं और से। इस वजह से शायद अब इन्हें महसूस हो रहा है कि इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, बट आप परफेक्ट थे, लिटरली आप परफेक्ट थे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, ये आपको लिटरली बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, आपकी कमी महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं, आपके बारे में और ज़्यादा सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। बस यही है कि इन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें की हैं कि शायद आप इन्हें माफ़ ना करो, शायद आपके लिए इतना आसान नहीं होगा चीज़ों को भुला पाना या फिर इनकी इमेच्योरिटी को झेलना, जो कि ऑलरेडी आप झेल चुके हैं। सो इन्हें लगता है कि पता नहीं आप इन पे दोबारा ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरह की भी चीज़ें ये फील कर रहे हैं। बट लिटरली ये बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग्स में है, मतलब आपको लेके ये बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव ऑरा है। सो देख लिया जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया था। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, क्लियरिटी मिली होगी, ठीक है, कि
क्या चल रहा है दिमाग में इस इंसान के। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा भी कि आपकी रीडिंग कैसी लगी। सो थैंक यू।